जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों कई दिनों बाद आज हम आपके लिए एक सुपर 100 क्वेश्चंस का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपकी पटवारी परीक्षा के लिए। और दोस्तों ऐसे कई सारे वीडियो हम फ्यूचर में आपके लिए लाने वाले हैं, तो बेहतरीन एक से एक क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे। तो दोस्तों आज सुपर 100 क्वेश्चन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना है कि नहीं देखना तो इसी से निर्धारण हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से विशेष निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2000 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। माने प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है इसका शुभारंभ वर्ष 2000 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, पिछली पटवारी परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, उस वायसराय का नाम बताइए जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिफन जो है दोस्तों उस वायसराय, वो है वायसराय हैं जिन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों क्या नाम है इनका? लॉर्ड रिफन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि करना था? तो दोस्तों स्पेशल देखिए, हर पंचवर्षीय योजना का स्पेशल लक्ष्य होता है, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के सिलेक्टेड क्षेत्र थे जिसमें कृषि भी एक क्षेत्र रखा गया था। इसमें 4% का लक्ष्य रखा गया था कृषि वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों कर्नाटक जो है ऑप्शन नंबर ए कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। काफी समय से कॉफी में कर्नाटक का पहला नाम आता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संगठित किया जाता है? तो दोस्तों जब पंचायती राज देश में लागू नहीं हुआ था, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, तब भी संविधान के जो संविधान का भाग 4 है, उस भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों को संगठित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये 4 समितियां आपको ऑप्शन में दे रखी हैं और क्वेश्चन में कहा है कि कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों साफ साफ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आपको लग रहा होगा, न्यायमूर्ति अहमदी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंध नहीं रखती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब संवैधानिक दर्जा संविधान को मिला, पंचायती राज को मिला था, तो इसके तहत पहला मध्य प्रदेश था जिसने लागू किया था। लेकिन दोस्तों ये स्वतंत्रता के बाद है, स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 के बाद पंचायती राज को अगर अपनाने वाला पहला कोई राज था तो वो दोस्तों राजस्थान था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को सबसे पहले अपनाया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, मनरेगा का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों मनरेगा जैसा कि आपको पता है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी ये प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पटवारी परीक्षाओं में या अन्य सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं, वही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह आपके लिए हम लेके आए हैं। और दोस्तों हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 1000 क्वेश्चंस की जबरदस्त पीडीएफ सीरीज आप लोगों के लिए पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर निकालेंगे, ताकि आप पटवारी परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका माने ये हुआ कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, होशंगाबाद जो है यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश के अंतर्गत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लक्षित आयु वर्ग क्या है। माने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य जो योजना है ये कितने से कितने वर्ष तक के अंतर्गत के लोगों के लिए ली गई है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 से 35 वर्ष तक के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। माने कौन सी नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंध नहीं रखती है। तो दोस्तों जवाहर सागर परियोजना रखती है, कोटा परियोजना भी रखती है, राणा प्रताप सागर भी रखती है। ये तीनों योजनाएं चंबल नदी पर बनाई गई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी निवरा परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कृषि विकास हेतु अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना कब शुरू की गई थी। तो कृषि विकास हेतु अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना दोस्तों 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों 33% का एक वो था अनुमान, लेकिन जब मध्य प्रदेश ने पंचायती राज अधिनियम जब आया था तो उसमें 33% का दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% महिलाओं को दिया और लगभग भारत के सभी राज्यों में अब 50% हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तो ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है। तो दोस्तों ग्राम सभा की जो बैठक होती है इसका संयोजन ग्राम पंचायत का सचिव करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। माने मिर्ची मध्य प्रदेश में इनमें से किस जिले में सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, खरगोन मिर्ची उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। तो 24 अप्रैल इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है। यानी मुख्यमंत्री जो भावांतर योजना मध्य प्रदेश में आई थी इसका लाभ किसको मिला है। तो दोस्तों इसका लाभ मिला है किसानों को, क्योंकि ये फसलों में के लिए इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। संविधान प्रावधान जिस तरीके से है उस तरीके से आप जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो जिला परिषद होता है इसके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। दोस्तों ये जो अप्रत्यक्ष राज्य लिखा है वो ऑप्शन नंबर सी में है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली इतना इस पे लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष। तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों कामधेनु योजना का उद्देश्य गौशालाओं का विकास करना। क्या है ऑप्शन नंबर बी, गौशालाओं का विकास करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती। माने भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव करवाने का जो निर्णय होता है दोस्तों, ये जो पंचायती राज अधिनियम था उस अधिनियम में ये कहा गया था कि इसको कराने का जिम्मा जो होता है वो राज्य सरकार को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार ही डिसीजन इसका लेती है कि पंचायत का चुनाव कब और कैसे करवाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसके जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। दोस्तों यकीन मानिए कम से कम ये पिछली पटवारी परीक्षा में ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया था। ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। कौन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत का चुनाव या सरपंच बनने के लिए या जिला पंचायत का अध्यक्ष या जनपद पंचायत का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होना चाहिए और 18 दोस्तों वोट डालने की न्यूनतम आयु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं की कीमतें जारी करता है? तो दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग। ये जो होता है दोस्तों ये एमएसपी की सिफारिश करता है और यही उसकी कीमतें जारी करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से खालिस्तान से संबंध है। तो दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते होंगे और बहुत फेमस क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो होता है दोस्तों कृषि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, तो निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माने अपना जो मध्य प्रदेश है, सबका दाता सबका साथी, अपना जो मध्य प्रदेश है इसमें कौन सी सिंचाई परियोजना नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है, बंकी सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहता हूँ, ताकि कल नेक्स्ट टाइम जब हम छोटे वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चंस का डिटेल सारा विस्तार से आपको समझाएंगे। अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वंकी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र होती है? अधिकतम माने लास्ट एज क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 वर्ष की जो बालिका होती है इसकी अधिकतम आयु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र, यानी ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका गठन किया गया था 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन 1952, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पशुधन जनगणना भारत में हर वर्ष आयोजित की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5 वर्ष में भारत में हर वर्ष पशु गणना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनावों का आयोजन कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली बार मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती चुनावों का आयोजन 1994 में किया गया था, जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था और इसके तहत पंचायती राज अपनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है और तीनों स्तर मध्य प्रदेश में इसके वर्तमान में कार्यरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है दोस्तों 29 विषय दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों नाबार्ड, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, ये नाबार्ड का मुख्य कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां खालिस्तान की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। तो दोस्तों नूरजहां आम की एक किस्म है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो दोस्तों बुरहानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बीज तथा फार्म विकास निगम अधिनियम अधिनियमित किया गया था। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य बीज तथा फार्म विकास निगम अधिनियमित 1980 में किया गया था। इसका राइट आंसर है 1980 और दोस्तों इसका मुख्यालय भोपाल में है। कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो दोस्तों लघु उद्योगों की स्थापना करना ये पंचायतों का अनिवार्य कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में पंचायती राज को शामिल किया गया है, माने कौन सी सूची के अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की कितनी बैठक बुलाई जा सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, माने 4 जो होती हैं ग्राम सभा की बैठकें एक साल में मध्य प्रदेश में आयोजित की जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किसान केंद्र टीवी चैनल का आरंभ किया गया, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीडी किसान चैनल। क्या है दोस्तों? डीडी किसान चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 2013 में ये लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? वे एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता भारत में पंचायती राज के वास्तुकार हैं और दोस्तों ये गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के द्वारा किस कर को वसूला जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, स्थानीय मेलों में कर जो होता है ये पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाला एक प्रमुख मसाला नहीं है? माने मध्य प्रदेश में इनमें से क्या नहीं होता? तो दोस्तों मिर्च, लहसुन, अदरक ये सब होता है, इलायची मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलराम ताल योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बलराम ताल योजना में तालाब बनाए जाते हैं और तालाब का जो उद्देश्य होता है दोस्तों भू और सतह का जल और वर्षा का जल संरक्षण करना, माने ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है सी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मृदा स्वास्थ्य पत्रक मध्य प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की एक योजना है जो संबंधित होती है। तो दोस्तों मृदा स्वास्थ्य पत्रक जो होता है इससे मृदा परीक्षण जो होता है उससे रिलेशन ये रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जोवट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ता है। भारत में जूट की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी के डेल्टा क्षेत्र पर जोर दिया जाता है? तो दोस्तों विशेष बात तो यह है कि जूट अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों वो गंगा नदी डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्वेत क्रांति का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति यानी कि इसका संबंध दूध से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दूध उत्पादन में क्वांटम वृद्धि करने से श्वेत क्रांति का तात्पर्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ नहीं की गई? माने पहली पंचवर्षीय योजना का दोस्तों उद्देश्य जो था ये था कि सिंचाई और कृषि से रिलेशन था और 1 अप्रैल 1951 से लेकर 56 तक इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना भी स्थापित की गई, ब्यास परियोजना भी, दामोदर परियोजना भी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर परियोजना इसके अंतर्गत शामिल नहीं थी। चलिए आगे
बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों आपको भली भांति याद होगा, जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे दोस्तों, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मृत्यु के बाद इनको बनाया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली की अवधि 51 से 56, अगली जो है वो 56 से 61, और नेक्स्ट जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 61 से 66। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना और उसका वर्ष असंगत है? तो दोस्तों जननी सुरक्षा योजना 2015 बिल्कुल सही है। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 2017 बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना 2014 की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो दोस्तों 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों कृषि जोतों पर कर लगाने की समिति जोतों पर कर लगाने की संस्तुति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्य समिति ने ये दिया था कि कृषि जोतों पर कर लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चीनी उद्योग से महाजन समिति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। दोस्तों राजस्थान की ही स्पेशल नदी, तो दोस्तों इसका आंसर है वनास। वनास नदी राजस्थान में बहती है और चंबल नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक निम्न में से कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सुपारी और कॉफी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोनों के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। सुपारी और कॉफी दोनों कर्नाटक में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र भारत के किस शहर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुणे। भारत के पुणे शहर में केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो दोस्तों अपन मध्य प्रदेश वाले प्रायद्वीपीय भारत के ही अंतर्गत आते हैं और अपने यहाँ सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन दोस्तों तालाब वगैरह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों और दक्षिण की तरफ भी चला जाता है। हम प्रायद्वीपीय भारत के जस्ट ऊपर हैं। तो दक्कन भारत में मुख्यतः तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। विशेष रूप से तो तमिलनाडु जो होता है इसमें तालाबों के द्वारा ही सिंचाई होती है। आगे अगला क्वेश्चन है, कितनी आबादी पर एक जनपद पंचायत बनाया जाता है? जनपद पंचायत का वार्ड, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5000 की आबादी तक एक जनपद पंचायत का वार्ड बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों नगरीय प्रशासन की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज स्थित है, यानी ये मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने कई बार सुना होगा। खंडवा और खरगोन कपास की खेती के लिए जाने जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य प्रदेश का पूरा एरिया कपास की खेती के लिए, क्योंकि ये दिशा वाइज है तो आपको ऑप्शन नंबर ए देना पड़ेगा। पश्चिम मध्य प्रदेश कपास के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों हलाली नहर हलाली नदी पर है और इससे दोस्तों मध्य प्रदेश का रायसेन और विदिशा जिला लाभान्वित होता है, लेकिन हलाली डैम रायसेन में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रायसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
चोरल परियोजना जिला को लाभ पहुंचाती है, माने चोरल परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। चोरल परियोजना इंदौर में है। ये भारत की पहली अंतर घाटी परियोजना है और पहली नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कल्पतरु योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कल्पतरु योजना का संबंध है फलोद्यान से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार कृषि है, क्योंकि भारत और मध्य प्रदेश दोनों कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। किससे है? गरीबी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोला गया है? तो दोस्तों विदिशा जिले के गंजबासौदा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासौदा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर महू है, डॉक्टर अंबेडकर नगर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 जो है मध्य प्रदेश में अभी कृषि महाविद्यालय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव आंसर देने वाला क्वेश्चन है, सर्वाधिक, सबसे कम, मध्यम या उपरी में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में ही बहती है, लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। तो इसका राइट आंसर सर्वाधिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां बहती, इसी के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो दोस्तों मंडला नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है, होशंगाबाद भी है, महेश्वर भी है, लेकिन छिंदवाड़ा नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालियादह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों कालियादह उज्जैन में है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलाभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पिछली परीक्षा में, पटवारी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में जल अभिषेक योजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की फसल नहीं होती है? तो दोस्तों आपने मंदसौर, नीमच तो कई बार पढ़ा होगा कि यहाँ अफीम की खेती होती है, लेकिन रतलाम भी उससे लगा हुआ है। तो रतलाम आप कह सकते हैं कि अफीम की फसल यहाँ होती है, क्योंकि दोस्तों किसी एक विशेष क्षेत्र में ये फसल होती है। तो मंदसौर, नीमच और रतलाम तीनों पास पास के हैं। तो इसका राइट आंसर सागर है, क्योंकि सागर यहाँ से काफी दूर है और यहाँ अफीम की खेती नहीं होती। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है? तो दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा कड़कनाथ मुर्गा। ये अपने मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में पाया जाता है कड़कनाथ मुर्गा, जो कि काले रंग का होता है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम दोस्तों नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। ये कृषि बैंक है जिसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां पर दर्ज की गई? तो ये दोस्तों कुछ मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी लिए हैं जो पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से रिलेशन रखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। यानी जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज कहां पर की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 82 इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है?
फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 84 इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य फसलों का विविधीकरण सूचकांक उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हाल ही में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सुमन वेरी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। तो मिड डे मील योजना कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों आती है। 1995 से इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार ये योजना बना रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य? तो दोस्तों इसका आंसर है असम। असम अंतिम राज्य बना है जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पिसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पिसीकल्चर एक कृषि पद्धति है, इसमें मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमन गंगा नदी भारत के किन राज्यों में बहती है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र और गुजरात में दमन गंगा नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोरेंज वक्र का संबंध किससे है? लोरेंज वक्र का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 94 इसका आंसर दोस्तों है गरीबी। गरीबी जो होती है इसको दर्शाता है लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली उत्पादन मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला, देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि से जुड़ा हुआ है? ये इसका क्वेश्चन है, थोड़ा अधूरा है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 48.9 जो है इससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वोरलॉ पुरस्कार जो होता है वो कृषि की पैदावार के उल्लेखनीय क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में तो सोयाबीन, गेहूं, कपास तीनों इंपॉर्टेंट है। मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो रबी की फसल पूछे हैं। तो रबी की फसल यानी जो सर्दियों में बोते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं इसका राइट आंसर है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन और सुपर 100 क्वेश्चन सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सुपर 100 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं और आगे भी ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अभी भी लागू नहीं किया गया है? तो दोस्तों नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये सभी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और इसके अलावा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो दिल्ली भी जो है अभी पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हम 100 स्पेशल पंचायती राज और
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार आए लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना समय हमें दिया है। तो दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए हम लेके आए थे और आगे भी ऐसे सीरीज लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश।